ईरान और अमेरिका में बने तनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल दो मुस्लिम देश ऐसे हैं जो ईरान से गद्दारी कर चुके हैं। लगातार अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि कोई तो ईरान का पड़ोसी देश हो जो हमारा साथ दे, जिससे मैं ईरान पर हमला करने के लिए सक्षम हो जाऊं। लेकिन पहले तो जितने भी देश थे उन सभी ने मना कर दिया था कि यह आप दो देशों के बीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं देंगे। और लगातार ईरान भी यह चेतावनी दे रहा था कि अगर किसी ने भी किसी भी प्रकार का हमला करने की कोशिश की या भनक भी लगा कि वो अमेरिका का साथ दे रहा है तो ईरान मुंहतोड़ जवाब देगा। यानी कि जो पहले पड़ोसी देश हैं उन पर आक्रमण करेगा ईरान। जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने बनाए गए हैं जिन देशों में, सबसे पहले ईरान उन्हें ही तबाह करेगा। तो इसी बीच खबर निकल के अब सामने आई है कि दो मुस्लिम देश ऐसे हैं जो गद्दारी कर चुके हैं ईरान से। गद्दारी के पीछे क्या कुछ वजह है यह हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। लगातार तनावपूर्ण स्थिति के बीच हमने बताया कि अमेरिका कोशिश कर रहा था कि कोई तो देश आए हमारे साथ जिससे ईरान खुद को कमजोर समझे और मैं सक्षम हो जाऊं जिससे ईरान पर हमला कर सकूं। क्योंकि अमेरिका इस बात को जानता है कि जब तक ईरान का कोई भी पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं आएगा तब तक हम ईरान का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। तो इसी कोशिश में लगातार वो लगा हुआ था और जैसे ही मौका मिला तो दो मुस्लिम देशों ने गद्दारी कर दी है ईरान के साथ। कौन कौन से वो देश हैं हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। तो ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये निकल के आई है बहरीन से और बताया गया है ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दावों के अनुसार बहरीन ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है, यदि उसकी धरती पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया तो वह चुप नहीं बैठेगा। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि लगातार ईरान इस बात को कह रहा था कि अगर किसी भी तरीके की हलचल दिखाई दी तो सबसे पहले ईरान उन सभी देशों पर हमला करेगा जहां पर सैन्य ठिकाने बनाए गए हैं अमेरिका के। तो इसी को देखते हुए यह चेतावनी बहरीन की तरफ से जारी की गई है। बताया गया है कि पेंटागन ने कतर और बहरीन सहित क्षेत्रीय ठिकानों पर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मोबाइल लॉन्चरों पर तैनात कर दिया है ताकि किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। तो जितनी भी मिसाइलें हैं वो बहरीन की तरफ से तैनात कर दी गई हैं कि यानी कि उसकी तरफ से भी रुख साफ कर दिया गया है कि हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं और अगर किसी भी तरीके की हलचल ईरान की तरफ से दिखाई देती है तो हम भी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके साथ ही एक तस्वीर और निकल के आई है। यह तस्वीर निकल के आई है जॉर्डन की तरफ से। लगातार इसमें दिखाई दे रहा होगा आपकी कि जो थर्ड लॉन्चर हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक ये एक्टिव नहीं थे। जब तक ये अमेरिका का साथ देने का ऐलान नहीं किए थे तब तक यहां पर कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन अब सैटेलाइट के जरिए बताया जा रहा है कि जो थर्ड लॉन्चर हैं जॉर्डन में वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये दोनों देश हैं जो एक्टिव नजर आ रहे हैं ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच, यानी कि खुले तौर पर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका का। क्या कुछ इसके पीछे बड़ी वजह है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस मैप को देखिए। इसमें आप देख रहे होंगे कि जॉर्डन जो है वो भी ईरान का पड़ोसी देश है और बहरीन जो है वो भी ईरान का पड़ोसी देश है। यानी कि अमेरिका की तो लगातार कोशिश थी कि कोई पड़ोसी देश आए जहां पर सैन्य ठिकाने बने हुए हैं अमेरिका के, वो खुले तौर पर अमेरिका का साथ दे जिससे उसके देश का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर हमला कर सके। और यही मकसद कहीं ना कहीं अमेरिका का अब कामयाब हुआ है। अब समझिए कि ये दोनों देश अचानक से अमेरिका के साथ क्यों आ गए, क्योंकि लगातार पहले तो ऐलान कर रहे थे सभी देश कि ये दोनों मामले जो हैं ईरान और अमेरिका के बीच हैं, इसमें कोई तीसरा हस्तक्षेप करने नहीं जाएगा, कोई भी अपने देश में बने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल नहीं होने देगा, क्योंकि कोई भी ईरान से पंगा नहीं लेना चाहता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक जॉर्डन और बहरीन दोनों अमेरिका का साथ देने लगे। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि लगातार अमेरिका में स्टेन फाइल्स परत दर परत खुल रही है और कहीं ना कहीं इन दोनों देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस फाइल में अंदर छिपे हुए हैं और ये चाहते हैं कि कहीं मेरी सच्चाई खुल के न सामने आ जाए। अमेरिका का सपना था कि कोई तो ईरान के साथ गद्दारी करके पड़ोसी मुल्क हमारे साथ आए जिससे मैं ईरान पर हमला करने के लिए सक्षम हो जाऊं। तो कहीं ना कहीं वो सपना
साकार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि ईरान किसी तरीके से डरने वाला नहीं है। ईरान के हौसले लगातार बुलंद हैं और लगातार वो ये बयान दे रहा है कि अगर किसी भी तरीके की हलचल दिखाई दी किसी भी देश की तरफ से तो वो लगातार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और देकर दिखा देगा। ईरान ने जैसा कि पहले ही चेतावनी दे दी है कि यदि अमेरिका ने हमला किया तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी एयरबेस उनके निशाने पर होंगे। यानी कि जो ईरान का रुख था पहले भी साफ था और अभी भी साफ है कि कोई भी कितना भी साफ दे ले, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी कोशिश हुई हमला करने की, थोड़ी भी सुगबुगाहट हुई, तो सबसे पहले वो सभी देश ईरान के निशाने पर होंगे जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने बनाए गए हैं। और इसीलिए तमाम जो खैबर मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, वो ईरान की तरफ से तैयार की जा चुकी हैं। यानी कि मकसद साफ है ईरान का कि कोई भी किसी का भी साथ दे ले, अगर अमेरिका थोड़ी भी हिम्मत जुटाता है ईरान के ऊपर हमला करने की, तो ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और सबसे पहले उसका खामियाजा जो पड़ोसी देश हैं उनको चुकाना होगा जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।